अगर आपके साथ भी यही होता है ना, जो हो रहा है और पहले मेरे साथ भी होता था बट अब नहीं होता, तो सारा तरीका मैं आपको बताऊंगा। बस वो तरीका अप्लाई करके देखना मेरे भाई। मैं आपसे मात्र 2 दिन मांग रहा हूँ, क्या आप मेरी बताए गए तरीकों को 2 दिन फॉलो कर लोगे? इतना परफेक्ट सॉल्यूशन दूंगा ना। इस चीज़ से मैं बहुत तबाह हुआ था, एक समय था, लेकिन अब नहीं तबाह हूँ। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक टाइम डिसाइड करना होगा, ठीक है? डेली का टाइम डिसाइड करना होगा। अब ये नहीं कि एक रूटीन और एक टाइम टेबल वाला, नहीं भाई। एक टाइम डिसाइड करने का मतलब कि मैं चला याद करने, तो बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। समझ रहे हो? क्या नहीं आएगा? कोई भी डिस्टर्बेंस ना आएगा याद करने के बीच में। उसके बाद तुम्हें क्या याद करना? एक टॉपिक याद ही तो करना होता है। आप मान लो कोई भी चैप्टर जब आप खोलते हो, याद रखना मैं जो बोल रहा हूँ, किसी भी एक चैप्टर को जब आप पढ़ते हो तो आप पूरे चैप्टर को कभी याद करने के बारे में मत सोचो, ठीक है? सिर्फ सोचो कि मेरे को मात्र एक ही तो टॉपिक याद करना है, ठीक है? तो एक टॉपिक से आप पूरे चैप्टर याद कर सकते हो, टॉपिक वाइज करके। तो अपने दिमाग को कभी भी ये मत बोलो कि आज इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ना, बिल्कुल ना भाई। आज हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, और हम अगर पढ़ने बैठे हैं तो हमारे पास समय है, और उस पढ़ते दौरान आपको क्या क्या एक्टिविटी करनी है, चलो उस पर बात करते हैं। आपने समय को समझा, आपने टॉपिक को समझा कि आपको किस तरह से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लेकर बैठना है। पहले तो डिसाइड करना है कि आपको क्या याद करना है, उसे प्रॉपर चुन लेना है। सेकेंड टर्म आपका आता है, दूसरे बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है। अगर आप किसी भी टॉपिक को समझे हुए होते हो तो आपको बेहतर तरीके से याद होता है, और वो चीज़ आप कभी नहीं भूलते। समझ में आ रही है? आप जो चीज़ समझे हो, आप जो चीज़ जानते हो, उस चीज़ को आप भूल नहीं पाते हो। आपका जो माइंड है वो जल्दी कैप्चर करता है चीज़ों को, क्योंकि इसे समझ में आने वाली चीज़ें पसंद आती हैं। याद रखना, ऐसी वैसी चीज़ें नहीं आती हैं जो आई गई, नहीं भाई। जो क्लिक कर गई एक बार, वो मन में होती हैं हमारे दिमाग को। जैसे अगर मान लो कोई पसंद आता है, कोई अच्छा ऑटोमेटिक लग जाता है, क्लिक करता है दिमाग में फटाक से, अरे भाई क्या था वो। घर आने पर भी वो चीज़ याद आता है, भाई क्या चीज़ था वो। समझ रहे हो? तो उस तरह से हमारा जो माइंड है ना, वो समझता है किसी चीज़ को। तो समझे हुए चीज़ को जब आप करोगे तो आपको जल्दी याद होगा, है ना? यानी किसी भी चीज़ को याद करना है तो पहले उसको समझो, देन आपको ना SR ट्रिक अप्लाई करना है। एस का मतलब आपको बोलना है, ठीक है? बोलने के साथ सी यानी कि देखना है, और उसके बाद आर का मतलब क्या होता है, उसे फिर से रिपीट करनी है, ठीक है? ध्यान से समझो, जो आप बोल रहे हो उसी को आप देख रहे हो कॉपी पे, फिर से रिपीट करो, यानी उसी चीज़ को जब आप 2 बार 3 बार लास्ट 4 बार अगर आप बोल देते हो, और एक बार आई को क्लोज करके, ठीक है? आगे बताऊंगा, आँख को बंद करके, ठीक है? यहाँ पर लिखा हुआ है आई को क्लोज करके उस चीज़ को क्या करना है, बोलना है। फाइनल रिजल्ट तुम्हारा जो आएगा ना भाई, वो बोलोगे भाई क्या मज़े, है ना? क्या बोलोगे? बिल्कुल मज़े, ठीक है? तो ये ट्रिक अप्लाई करके देखना, जो तुम्हारा रिजल्ट होगा वो हमेशा जो परसेंटेज उसका होगा 100% होगा। ये अप्लाई करके देखना। कोई भी ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं, जैसा मैंने कहा सेम उसी तरह से करो। छोटा सा वीडियो था, और ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे आगे। मैं आपको सारे तरीके आपको बताऊंगा, याद कैसे करना है, लिखना कैसे है, नोट्स कैसे बनाना है, एग्ज़ाम में लिखा कैसे जाता है। एक एक चीज़ के लिए आपके साथ खड़ा रहूँगा, याद रखना। तो आप आराम से एक 95 नंबर 98 नंबर स्कोर कर सकते हो बेहतर तरीके से, अगर आप चाह जाओगे तब। तो ये तरीका ज़रूर अपनाना। अच्छे तरीके से कंटेंट फाइंड कर लेना, क्या तुम्हें याद करना है, उसके बाद उसको समझना, और देन उसके बाद चुपचाप 3 से 4 बार बोलना, आँख को बंद करके फाइनल रिजल्ट बोलना है 2 से 3 बार, अपने आप क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। इस तरह से याद करोगे चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी, ठीक है ना? मिलते हैं अगले वीडियोज़ में किसी और नए टॉपिक के साथ।